की रक्षा में प्राण दिए हैं, यहाँ राम के आदर्शों ने नव इतिहास गढ़ा है, यहाँ राम के आदर्शों ने नव इतिहास गढ़ा है, यहाँ कृष्ण के पावन स्वर ने गीता पाठ पढ़ा है, यहाँ कृष्ण के पावन स्वर ने गीता पाठ पढ़ा है, गीता पाठ पढ़ा है, यहाँ शौर्य गाथाएं भर दे लहू में नई रवानी, यहाँ शौर्य गाथाएं भर दे लहू में नई रवानी, दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। आओ इस परवाने अपना जीवन और जवानी, आओ इस परवाने अपना जीवन और जवानी, दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। दोस्तों, पिछले दिनों एक दृश्य देखने में आया, आपको भी बड़ी पीड़ा हुई होगी कि कुछ लोगों ने मुंह पे भारत माता की जय बोली, हाथ में तिरंगा ले लिया और बाहर निकलकर अपने ही भारत की संपत्तियों को जलाने बैठ गए, अपने ही लोगों को मारने निकल गए। क्या इसको हिंदुस्तान कहते हैं? क्या इसको देशभक्ति कह सकते हैं? मैंने उस समय एक मुक्तक लिखा था, वो मुक्तक मुझे याद आ गया, वो मुक्तक आपको सुनाता हूँ कि वाकई में देश किसका है। यदि उसकी परिभाषा वो मुक्तक ठीक है तो चौथी पंक्ति मुझे सूचित करे कि मैंने ठीक लिखा और आगे भी ऐसा लिखूं। सुनिएगा, इसे अब अपना हम माने, पराया किसको अब माने, दिलों में कौन क्या रखता, इसे भगवान ही जाने। चौथी पंक्ति पर बात करिएगा, इसको सुनिए केवल। इसे अब अपना हम माने, पराया किसको अब माने, दिलों में कौन क्या रखता, इसे भगवान ही जाने। यहाँ रहते हैं हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई। हमें शिकायत नहीं है कि कौन क्या करता है, लेकिन देश किसका है वो चौथी पंक्ति बताएगी, उस पर आपकी तालियां आएंगी। यहाँ रहते हैं हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई, मगर ये देश उनका है जो अपना देश को माने, देश उनका है जो अपना देश को माने। दोस्तों, फिर से मैं मेरे गीत की ओर लौट करके आता हूं, इसलिए देश प्रेम की जब बात करें तो ये भूल मत जाइएगा, इस देश को बनाने में बहुत लोग खपे हैं। इसकी पटरियां उखाड़ देने से, इसकी सड़कें तोड़ देने से, इसकी बसें जला देने से राष्ट्र प्रेम अभिव्यक्त नहीं होता है। राष्ट्र को बनाने में बहुत समय लगता है। हमारा जीवन बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, और हमारी कोई औकात नहीं होती कि हम देश को बनाएं। हमारे इस देश में मुझे दुर्भाग्य लगता है, आज इस पे विवाद चल रहा है कि राम का मंदिर बने कि ना बने, उसकी जगह स्कूलें बनाई जाए कि नहीं बनाए। किसने रोका आपको स्कूल बनाने से? किसने रोका कि आप बाकी काम ना करें? लेकिन राम का मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? पाकिस्तान में बनाओगे क्या? तो राम कौन थे? राम कोई व्यक्ति नहीं थे, राम विचार थे। इस देश में जीने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनको मानते हैं, क्योंकि राम का जीवन एक ऐसा जीवन था जिसको आप मानवता का सर्वश्रेष्ठ जीवन मान सकते हैं। शबरी के भी जूठे पैर खाने वाले राम थे। और दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा, दुनिया के इतिहास के किसी भी संस्कृति को उठाकर देख लीजिए, सभ्यता को उठाकर देख लीजिए, हर किसी ने दूसरे की चीजों पर कब्जा किया है, हर किसी ने दूसरे की चीजों को हथियाया है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। इवन सबसे पुरातन, आज के यदि 5,000 वर्ष पूर्व भगवान राम श्रीलंका गए, लंका में उन्होंने रावण को हराया, लंका को जीत लिया। लंका बहुत सुंदर थी, सोने की बनी हुई थी। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, अब तो हमने लंका जीत ली है, रावण को मार दिया, तो क्या करने वाले इस लंका का? भगवान राम का उत्तर समझिए, वो बताता कि राम कौन थे। राम ने कहा, अभी स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अभी तो ये सोने की लंका है लक्ष्मण, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है,
लेकिन मुझे ये रोचती नहीं है, मुझे प्रिय नहीं है। ये मैं विभीषण को देकर के जाऊंगा। मुझे तो मेरे सरयू के किनारे मिट्टी में बसी हुई अयोध्या प्रिय है, क्योंकि वो मेरी मातृभूमि है। और आप उन्हीं राम के मंदिर बनने पर आपत्ति कर रहे हैं। आप सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति भगवान राम, होकर के भगु से होकर के भागीरथ से होते हुए दशरथ से होते हुए राम तक पहुंचते हैं। एट दैट टाइम आज के मनीष थे वो, उनकी कोई सीमा नहीं थी पावर की। भगवान राम जब लंका गए तो बीच में कौशल प्रदेश पड़ता है, उनका ननिहाल है। वो चाहते तो अपने ननिहाल से बाकी राजाओं से सहायता ले सकते थे, लेकिन भगवान राम ने एक भी राजा से सहायता नहीं मांगी। इनको चुना रीछ वानरों, जिनको आज हम दलित, पिछड़ा, जिनको हम बहुत सारा ऐसा समाज मानते हैं कि जिसका उत्थान नहीं हुआ, भगवान राम ने उस समय उनको उठाया, अपने गले लगाया। और जिस एक सामान्य बानर को, जिसकी प्रजाति का कोई महत्व नहीं होता, उसको अपने दरबार में अपना अनुज बना करके बिठाया। आज उन राम को लेकर के चर्चाएं होती हैं कि वो दलित विरोधी थे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि राम की वास्तविक अवधारणा लोगों के सामने रखिए। राम होने का मतलब है मानवता का सर्वोच्च शिखर होना। ऐसे राम के आदर्श यहाँ पर पले, भगवान कृष्ण यहाँ पर पले। और दोस्तों, आपके आज कई रिश्ते बनेंगे। आपके साथ हॉल में बैठे हुए हैं, आपके सब लोग ये क्लास फेलो रहे हैं, आज इन्होंने एक पद पा लिया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वहां पर पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन कभी भी अपने पद के अहंकार से, अपनी उपलब्धियों के अहंकार से उन मित्रताओं को कभी मत भुलाइएगा जो आपके इस क्लासरूम में बनी है। आपको बताते हुए मुझे सुखद आश्चर्य है, मेरा जो सबसे घनिष्ठ मित्र है वो मेरी 6ठी क्लास में बना था। उसने केवल 8वीं तक पढ़ाई करी, उसके बाद में चूंकि वो बहुत आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था, आज वो मोटर बॉडी का कारखाना करता है, मोटर बॉडी बनाता है। मैं जब उससे मिलने जाता हूँ, उसके बच्चों से मिलता हूँ, और वो जब आकर के गले लगता है, तो मुझे दुनिया के किसी बेहतरीन 5 सितारा होटल में मिले हुए व्यक्ति से कोई आनंद महसूस नहीं होता तो उससे गले मिलकर होता है, क्योंकि वो मेरी देखना तो भगवान कृष्ण को देखिए। सुदामा की एक आंसू पर अपनी 3 लोक का दरबार उसको लुटा दिया। मित्रता यदि हो तो वाकई में ऐसी होनी चाहिए। इसलिए भारत को समझिए, भारत के बनिए, भारत को बनाइए। और आप देखेंगे जब आप भारत बनाने निकलते हैं तो आप स्वयं बनते चले जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आप कैसे श्रेष्ठ इंसान बनते जाएंगे। वहां से ये गीत निकला, वहां से मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। मैं फिर से गीत की ओर लौट करके आता हूँ। हालांकि सर ने कहा था कि आपके समय की सीमा नहीं है, और देखिए हमारा काम बोलना है। मैं 2.5-3 घंटे की शो करता हूँ, उसमें मेरे लिए तो 3 घंटे बोलना कोई बात नहीं होगी। आप जरूर थक जाओगे, यदि नहीं थके हो तो मुझे तालियों से बता दीजिए आप नहीं थके। चलिए मैं गीत की ओर लौट करके आता हूँ। आओ इस परिवार अपना जीवन और जवानी, दुनिया में है सबसे प्यारा देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। भारत की भौगोलिक स्थिति बता रहा हूं। उत्तर में यूं खड़ा हिमालय
हिंदुस्तानी, देश हिंदुस्तानी। दोस्तों, हम जिस धरा से हैं, एक अभी शब्द आया था चंदन। शायद आपने इस नाम को चंदन के रूप में, भगवान शिव के चढ़ाए जाने वाले चंदन के रूप में सुना होगा, लेकिन एक ऐसा नाम हमारी धाय मां पन्ना धाय के बेटे का भी था, जिस चित्तौड़ के जाकर के आपको उसकी मिट्टी को स्पर्श करके आपको लगता है कि हमने किसी तीर्थ को स्पर्श किया है। उस राजघराने के अंतिम कुलदीपक पर आने वाले संकट को हमारी पन्ना धाय मां ने, जिनको आज हम लगभग 550 वर्ष के बाद में भी सम्मान से याद करते हैं, अपने बेटे को इस मानवता को समर्पित किया, उस राज्य के लिए समर्पित किया। ये जो त्याग की परंपरा है, ये जो सम्मान की परंपरा है, जो राष्ट्र प्रेम की परंपरा है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान आज वो नहीं है जो हमारे नेता हमें दिखाते हैं। हिंदुस्तान वो है जो इस बात को सत्यापित करता है कि दुनिया में हमारे लिए देश से बढ़कर के कुछ भी हो सकता। ऐसे ही देश के आप सब लोग हैं और आपका सौभाग्य है कि आप लोगों को यहाँ जन्म लेने का सौभाग्य। मैं अभी कोरोना के पहले IIT जोधपुर में था, अलग अलग जगह कार्यक्रम होते हैं, तो IIT जोधपुर, उसके पहले मैं मंडी IIT में था, मुंबई IIT में था। IITs के स्टूडेंट्स होते हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत फर्टाइल माइंड होता है, वो बहुत ज्यादा तीखे स्वभाव के होते हैं। वहां पर बैनी प्रसाद है, वो बदतमीज दिल जिसका गाना है, उसका नाइट का शो था। वो शो करने के बाद, हमारा कवि सम्मेलन करने के बाद हम रात को बैठ गए, लगभग हम 9:30 बजे बैठे और सुबह 3 बजे तक हमारी महफिल जमी। सड़क पर बैठे हुए थे, जो कैंपस था IIT का, उन्होंने सर आवाज जलाइए, तो मोबाइल के पीछे के लाइट्स जो थे वो ऑन कर ली और सब लोग वहां बैठ गए। उनसे बात करने पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। IIT में पढ़ने वाले बच्चे इतना ज्यादा देश को पढ़ते हैं, और मुझे तब समझ में आया कि वाकई में IIT को ये सब क्यों मिलता है। वो देश को बहुत पढ़ते हैं और मस्ती भी उतनी करते हैं। लेकिन हम जो बाकी शिक्षा लेने वाले लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अध्ययन करने में इस तरह से खो जाते हैं, अध्ययन का तरीका में ऐसा बना लेते हैं कि अपने आप को केवल एक चीज तक सीमित कर। निश्चित रूप से आपको डिग्री लेनी है, निश्चित रूप से आपको सफलता पानी है, लेकिन अपना समग्र विकास भी करते रहिए। केवल एक फोटो खिंचवा करके और किसी खंबे पर एक पोस्टर रूप में टंग जाना, ये जीवन नहीं है। वहां से जीवन शुरू होता है, वहां से जीवन प्रारंभ होता है। यदि जीवन इतना आसान होता, सफलता पाने के बाद में सब कुछ इतना आसान होता, तो IAS आत्महत्या क्यों कर रहे हैं भाई? IAS करने के बाद तो क्या बच गया आपके पास? IIT आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आपके बड़े बड़े उद्योगपति, आपके चमकते सितारे वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि हम अंदर से बहुत अकेले हो गए। हमने अपनों के सामने दिल खोलकर रखना बंद कर दिया, हमने अपनों से बातें करना बंद कर दिया। हमारे लिए एक मोबाइल आ गया है, हमारी पूरी दुनिया इसमें सिमट करके रहे। कितनी बार आपने किसी व्यक्ति को अकारण फोन किया, कितनी बार किसी व्यक्ति को आपने बिना काम के बात कर ली, उसका हालचाल जान लिया। मुझे आश्चर्य होता कि अभी सीकर में एक दुर्घटना घटी थी, जो हम सबको शर्मसार करने के लिए, कि एक बेटे के चले जाने पर उसकी 2 बहनें और माता पिता चारों ने मिलकर सामूहिक आत्महत्या की। वो जिसकी मनस्थिति में रहे होंगे, लेकिन दोस्त तो हमारा भी तो है। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने जाकर के कभी उनका हालचाल जानने की कोशिश नहीं की, उनसे कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि आप किस स्थिति में हैं, आपका क्या हाल है, आपके अंदर क्या गुजर रही है। यहाँ बैठे हुए लोगों से एक अनुरोध मैं जरूर करूंगा कि आज इस हॉल से निकलने के बाद मेरा कोई गीत आपको याद रहे ना रहे, उसकी कोई पंक्ति याद रहे ना रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने आसपास में देखिएगा कि क्या किसी शहीद ने इस देश के लिए अपनी जान दी है, उसका परिवार है, उसके घर जाइएगा, जाकर के अकारण वहां बैठिएगा, उनको इतना सा एहसास करवाइएगा कि भले आपने बेटा हमारे सौंप दिया हो, यदि आपका बेटा शहीद हुआ तो भी ठीक है, और सेना में यदि वहां काम करा तो भी ठीक है, वो बेटा वहां होगा, वो बेटी वहां होगी, लेकिन आपके दूसरे बेटे और बेटी के रूप में हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं, आवश्यकता तो हम आपके साथ में ले सकते हैं। यदि इतनी सी संवेदना, इतना सा संवेद हमने अपने लोगों तक पहुंचा दिया, तो हम अकेले नहीं होंगे। आप किसी से बात करके देख लीजिए। मैं तो बहुत सारी कविताएं लिखता हूँ,